जसोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जसोदानन्दना व्रजजनरञ्जना जमुना तेरा बनचारी जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की जय समवेत भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की श्री श्री गौर निताय जी की समवेत भक्तवृंद की श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आनंदलीलामय विग्रहाय आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता एकादश अध्याय श्लोक 14 आज हम लोग पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है।
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभासत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। माताये। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। ततः तत्पश्चात सह ओ विस्मयाविष्ट आश्चर्यचकित होकर हृष्टरोमा हर्ष से रोमांचित धनंजय अर्जुन प्रणम्य प्रणाम करके शिरसा सिर के बल देवम भगवान को कृतांजलि हाथ जोड़कर अभासत कहने लगा। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। एक बार दर्शन होते ही दोनों के जो संबंध था बदल गया। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वो उनके विश्व रूप की प्रशंसा
कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्र में 12 प्रकार के संबंध का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि ये दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्तों के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है। यह कहा जाता है कि दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच और या भगवान तथा भक्तों के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंध के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वो अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वो हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वो भयभीत नहीं था, वो भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अर्जुन की विश्वरूप दर्शन करके क्या दशा हुई, इसका वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने विश्वरूप का दर्शन किया, दर्शन करके अर्जुन का क्या अवस्था प्राप्त किए, उसी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। तो हम सब जानते हैं जो श्रीमद् भागवत गीता है ये सिद्धांत शैली है, इसमें सिद्धांत भरा है। और श्रीमद् भागवत जो है वो संवाद शैली है। वो कहानी के माध्यम से, कोई रूपक कथा के माध्यम से श्रोताओं को समझाया जाता है। किंतु श्रीमद् भागवत गीता ये भागवत मुखनिश्चित है, ये वेद वाणी है और अपना जीवन में इसको लाना है। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब जीवों को प्रदान किए। अर्जुन परम ज्ञाता थे, अर्जुन भगवान के महान भक्त थे। भगवान कहे, हे अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुमको मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। अर्जुन साधारण चक्षु से भगवान के विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि भगवान के जो दीप्तिमान शरीर है वो संभव नहीं था। किंतु भगवान ने जानते थे कि इस रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। दिव्य चक्षु ये भगवत प्रदत्त है। ये साधारण जीव अपनी साधना से, अपने भजन बल से इस चक्षु को प्राप्त नहीं कर पाते जब तक भगवान की कृपा ना हो। इसलिए हम सब जब भी भजन करते हैं भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अपने भजन बल का कोई भरोसा नहीं, कोई बल नहीं, आपकी कृपा का ही भरोसा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम यहाँ ब्रज में रह रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा के बल पर। आपने कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम ब्रज में रह जाए। भगवान के होयत की कृपा है मेरे पर, इसलिए हम ब्रज में वास कर रहे हैं, भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान की कथाओं के श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कृपा ही, हमेशा हर क्षेत्र में भगवान की कृपा का ही मनन करना चाहिए कि भगवान की कृपा है मेरे पर। बिना कृपा से एक पत्ता, पेड़ की पत्ता भी नहीं हिलती है बिना कृपा से। तो अतएव हम सब पर भगवान की बहुत कृपा है कि आज हम इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, यही कस्थम जगत कृष्णम। ये जो पहले वाला श्लोक है अर्जुन से कहते हैं कि तुम हमारा एक अंश से समस्त विश्व को देख लो।
शरीर के कोई एक अंगों को दर्शन करें और पूरा विश्व को, पूरा जगत को देख लीजिए। तो भगवान उसका साक्षात आगे का श्लोक में कहते हैं कि अच्छा देखिए 6 श्लोकों में जो अर्जुन ने जो रूप दर्शन किए, विश्व रूप को दर्शन किए, 6 श्लोकों में उसका वर्णन संजय कर रहे हैं। संजय जो है धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी है और संजय भी दिव्य दृष्टि प्राप्त किए अपने गुरु व्यासदेव जी से कि जो जो घटना घट रही है युद्ध क्षेत्र में उस सारी घटना को अब बताना धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को बताने के लिए संजय को नियुक्त, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे, आँख में नहीं देखते थे, तो उसको समझाने के लिए, बताने के लिए संजय को निर्देश किया कि तुम यहाँ रहकर धृतराष्ट्र को समझाओ, सब कुछ जो क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है युद्ध क्षेत्र में सब कुछ बताते रहो। और तो धृतराष्ट्र देखे कि भगवान के इस प्रकार विराट रूप का दर्शन करके और दिव्य ज्योति प्रभा का दर्शन करके शायद अर्जुन भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे। ये धृतराष्ट्र शंका कर रहे थे। धृतराष्ट्र के मन में शंका थी कि अर्जुन भगवान के विराट रूप दर्शन करके इसका जो प्रभा है, इसका जो विराट रूप है, इसका जो दिव्य रूप, इस रूप को झेल नहीं पाएंगे, इस युद्ध छोड़कर चले जाएंगे। तो संजय समझा रहे हैं कि जो अर्जुन जो है एक कृष्ण तत्ववेत्ता है, ये भगवान के भक्त है, ये छोड़कर जाने वाला नहीं है। और ये भी जान जाइए कि इस विश्वरूप के दर्शन के माध्यम से अर्जुन जो मन में सोच रहे युद्ध में जय होगा कि पराजय होगा, इसको भी वो देख लेंगे कि इसमें ये युद्ध में जय सुनिश्चित है, इसको भी उसका दर्शन हो जाएगा। और धृतराष्ट्र के जो पुत्र जो है, जो दुर्योधन आदि है, उसका भी पराजय जो निश्चित है, इसको भी एक विश्वरूप के दर्शन के माध्यम से उसको पता चल जाएगा। अतएव अर्जुन जो है ये भगवान के भक्त है, अर्जुन भयभीत होने वाला नहीं है, अर्जुन सब कुछ ठीक से समझ जाएंगे। जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं, ये हम सबको ध्यान रखना चाहिए। तो 6 श्लोकों में संजय कहते हैं, एवं मुक्ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। भगवान ने अपने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम। क्योंकि हजारों मुख, हजारों वदन, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्य भरणम दिव्य नेक जटायुधम। भगवान के आभरण, सुंदर अलंकार, भगवान के आयुध, सब कुछ दर्शन कराया। दिव्य माल्यम वरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। ये सब भगवान का सुंदर स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य भरणम दिव्यानेक जटायुधम। ये समस्त भगवान के स्वरूप का भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया। तो दर्शन कराने के दिव्य सूर्य सहस्र भवेद युग पदुत्थिता यदि भा सदृशी शासत भाषस्त महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, आकाश में हजारों सूर्य एकत्रित उदय हो, उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समान नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब 6 श्लोकों में वर्णन किए, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम, ये जो श्लोक है, तत्रैकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्था। पांडव उसी समय
भगवान के इस रूप का तत्रैक स्तंभ जगत कृष्ण, भगवान के एक अंगों में अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर, एक ही क्षण, एक ही स्थान पर स्थित होकर विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। माने भगवान के एक स्थान में अर्जुन खड़े होकर भगवान के सारे स्वरूप का, सारे विश्व ब्रह्मांड को भगवान एक क्षण में सब कुछ दर्शन कर लिया। तथा उसके बाद ये सब दर्शन कर अर्जुन विस्मय से आविष्ट हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भयभीत नहीं हुए, आश्चर्यचकित हुए। ततः स विस्मय आविष्ट हृष्ट रोम धनंजय। ये जो है ये अद्भुत रस का विचार है। ये जो विचार ये है अद्भुत रस, जैसे भगवान के दिव्य रूप है उद्दीप आलम्बन है। उसके बाद जो बार बार दर्शन करने की जो इच्छा है ये उद्दीपन है। भगवान के बार बार रूप का दर्शन करने की इच्छा जो है ये उद्दीपन है। अंजलि हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, ये जो भाव है अनुभाव है। और रोमांच जो है ये सात्विक भाव है। जो बार रोमांच हो रहे ततो विस्मय आविष्ट, ततो स विस्मय आविष्ट हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिरभासत। कृतांजलिरभासत रोमांच है सात्विक भाव, और आक्षिप्त मोति धृति ये संचारी भाव है। और स्थायी भाव जो है ये जो आश्चर्यचकित हो रहा है, जो विस्मय आविष्ट हो रहा है, ये स्थायी भाव है। ये जो सब एकत्र मिलित होता है इसको कहते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस होने पर वो भयभीत नहीं होंगे। भयभीत जैसे माँ जसोदा को भी भगवान ने दर्शन कराया था। माँ जसोदा को 2 बार दर्शन कराया। एक बार मिट्टी खाते समय, मिट्टी खिलाने समय, एक बार दूध स्तन पान कराते समय जो जमाई लेने लगे, माँ जसोदा ने भगवान के कृष्ण के मुख से पूरा विश्व का दर्शन किया। उस समय माँ जसोदा सोचने लगे हे हमारे शायद बुद्धि का भ्रम है, हमारे कुछ भ्रम है, हम इस प्रकार के दर्शन कर रहे हैं, शायद कृष्ण का ऐसे नहीं है। अपनी बुद्धि, अपनी जो मोती है ये थोड़ा कुछ भ्रमित हो चुका है। तो इसीलिए माँ उस समय देखिए, माँ का दिव्य दर्शन नहीं हुआ, इसलिए माँ ने ठीक से दर्शन नहीं कर पाया। यही अंतर है, माँ को दिव्य दर्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर दिव्य दर्शन दे दे तो माधुर्य नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐश्वर्य से जो है कृष्ण चाहते कि कृष्ण चाहते माँ जसोदा मुझे प्रेम करे, हमारे भाव देखकर हमको कोई अलग से रखकर पूजा अर्चना ना करने लगे। ऐसे डर से ऐश्वर्य को छिपा लेते और माधुर्य को दृढ़ रखते कि माधुर्य रस जो है ये ब्रज में सर्वोपरि है। ब्रज में ऐश्वर्य है किंतु ऐश्वर्य का कोई बाहुल्यता नहीं है, ऐश्वर्य का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ माधुर्य का प्रभाव है। यहाँ भी गिरिराजधरण, यहाँ भी जो असुर मारन, ये सब ऐश्वर्य लीला है। किंतु ऐश्वर्य देखकर भी ब्रजवासी के मन में कोई किसी प्रकार की माधुर्य से भरा है, कोई ऐश्वर्य से कोई प्रभावित नहीं है। ये हमारे कन्हैया का कोई माने नारायण का ही प्रभाव है, कन्हैया का कोई प्रभाव नहीं है। ये जो कृष्ण में जो अलौकिकता है ये नारायण का है। ये सब ब्रजवासी यही मन में सोचते थे, ये कन्हैया का कोई किसी प्रकार की कोई बल नहीं है, ये सब नारायण ही सब करा रहे हैं। ये ध्यान रखें, ब्रज में कभी माधुर्य प्रधान है, किंतु अन्य क्षेत्र में ऐश्वर्य का प्रधान है। कहीं भी और जो धाम है वहाँ ऐश्वर्य का प्रधानता है, किंतु ब्रज में माधुर्य प्रधान है। तो इसलिए माँ जसोदा जब कन्हैया मिट्टी खा कर आए, सब लोग कहने लगे जे कन्हैया मिट्टी खाया, तो माँ के पास आकर सब लोग उल्हाना देने लगे, कहने लगे कि कन्हैया आज मिट्टी खाया। तो कन्हैया कहे कि नहीं, सब झूठे कह रहे हैं, ये कोई ठीक नहीं कह रहे, ये सब हमारे विपक्ष में है, हमारे सब ये कर रहे हैं। तो माँ ने कहा कि अगर तू मिट्टी नहीं खाया तो मुख खुल के देखा, अपने मुख खुलकर दिखाए। तो भगवान ने जब मुख खुलकर दिखाए तो माँ ने देखा कि पूरा विश्व ब्रह्मांड में देखे, वहाँ भी माँ खुद
उसमें भी देखे। ये जो विश्व ब्रह्मांड में माँ ने देखा विश्व ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को भी देखा। इस ब्रह्मांड के अंदर भारतवर्ष को देखा, भारतवर्ष के अंदर मथुरा मंडल को देखा, मथुरा मंडल के अंदर ब्रजमंडल को देखा, ब्रजमंडल को देखकर नंद भवन को देखा, नंद भवन में जहाँ आलय है उसको भी देखा। और उसको देखने के बाद देखे कि माँ यशोदा नंद को दूध पान करा रहे, वो भी देखा। ये माँ ने खुद देख रहे हैं। तो ये कह सकते कि ये जो विश्वरूप जो है, ये विश्वरूप भगवान ने दिव्य रूप नहीं दिया, दिव्य दर्शन नहीं दिया। ना देखने के कारण, ना देने के कारण यथार्थ दर्शन नहीं हो पाया, क्योंकि माधुर्य नष्ट हो जाएगा। इसी कारण से माँ को दिव्य दर्शन, दिव्य चक्षु नहीं दिया। तो और ये जो देखिए अर्जुन साक्षात दर्शन कर रहे हैं, ये तो दिव्य दर्शन। इस प्रकार आज भी भक्त, जैसे भगवान सब कुछ अपने ऐश्वर्य भक्तों को माने भगवान खुद देखते हैं, समस्त विश्व को देखते हैं। यहाँ लिखते हैं एक श्लोकों में कि बड़ा सुंदर श्लोक है, सत्यैक निष्ठे मनसि भगवत स्पर्शवर्तिनी तमश्चंद्रमसो वेदम उपजंती अवभासते। जैसे भगवान देख लेते ऐसे भक्त भी देख लेते। भक्त भी अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान के पूरा विभूतियों का दर्शन कर लेते। जैसे हरिनाम हम सब कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र उदाहरण से समझेंगे। हम सब हरिनाम कर रहे हैं, चित्त में मल है, चित्त में मलिनता है, इसलिए जैसे दर्पण में जब मल होता है, जब गंदगी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ती है, दिखाई नहीं देते। जैसे दर्पण है, दर्पण में मेल है तो मेल के कारण वस्तु का यथार्थ प्रकाशित नहीं होते। मेल को साफ कर दीजिए वस्त्र आदि के द्वारा तो आप देख पाएंगे। उसी प्रकार चित्त में मेल है, मेल होने के कारण चित्त में बहुत गंदगी है, इसीलिए हम यथार्थ वस्तु का दर्शन नहीं कर पा रहे। जैसे सामने वस्तु है, सामने वस्तु है, पदार्थ है, पदार्थ को दर्शन हो रहा है, किंतु साक्षात श्री कृष्ण है सर्वज्ञ अनंत विभु, कौन कण में व्याप्त है। भगवान कृष्ण कौन कण में व्याप्त है। जब चित्त जैसे साफ हो जाएगा, पहले कृष्ण का दर्शन होगा। सामने पहले भले आप सामने खड़े हैं, किंतु इसके बीच में जो कौन, वो सबसे नज़दीक है भगवान। हमारे चित्त के सबसे नज़दीक कौन है? भगवान है। इससे नज़दीक कोई नहीं है। कोई वस्तु व्यक्ति खड़े हैं किंतु उसको भी दर्शन नहीं होगा। जैसे चित्त साफ हो जाएगा, हमारे आज दर्शन हो रहे हैं क्योंकि हमारा चित्त साफ नहीं है, निर्मल नहीं है। जैसे चित्त पूरी तरह निर्मल हो जाएगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देखेंगे, हम अपना इष्ट को ही दर्शन करेंगे। हम क्या दर्शन करेंगे? अपना इष्ट को ही दर्शन करें। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। हम सब कुछ देखेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे। हम सब बैठे हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, ये बैठने पर भी अगर चित्त साफ हो जाए, निर्मल हो जाए, इसीलिए महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम की बड़ी प्रधानता है, मुख्यता है। कोई अगर राग देश शून्य होकर, जो महाप्रभु कहे कि त्रिनादपि सुनिचेना तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, इसी भाव से अगर हरिनाम किया जाए, चेतो दर्पण महाप्रभु पहले श्लोक का है कि अगर हरिनाम इसी भाव से किया जाए तो हम जागतिक पदार्थ को दर्शन नहीं करेंगे, जगत को नहीं देखेंगे, जगतपति को ही दर्शन करेंगे। आज हम जगतपति का दर्शन ना होने के कारण हमारे चित्त में कामना है। आज अर्जुन का चित्त साफ है, आज साक्षात भगवान ने दिव्य चक्षु दिया। दिव्य चक्षु देने के कारण अर्जुन तो निर्मल हो चुका है, उसका कोई चिंता नहीं, वो कहीं पे खड़े रहे अपना इष्ट का ही दर्शन करेंगे। किंतु हम सब साधारण जीव है और अर्जुन जीव की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन समस्त जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
अर्जुन सिखा रहे कैसे भगवान को दर्शन किया जाता है। भगवान के विश्वरूप दर्शन के लिए इसी प्रकार चित्त को निर्मल बनाना पड़ेगा। अर्जुन शब्द का अर्थ है रिजु, रिजु शब्द से अर्जुन बनता है। रिजु का अर्थ है अर्जुन, सरलता। जो वैष्णव है उसमें सरलता प्रधान है। वैष्णवता और एक नाम सरलता। जिसमें सरलता है वो है वैष्णव, जिसमें सरलता नहीं है वो वैष्णव हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले सरलता अपने जीवन में लाना है। और सरलता आएगा कैसे? जैसे कृष्ण ही की निष्ठा, एकमात्र कृष्ण के सुख देने की भावना। जैसे कृष्ण के सुख देने की भावना मन में आ जाएगा तो अपने आप सारे गुण, जो 26 जो गुण है, अपने आप आ जाएगा। इसमें आज ये चित्त में निर्मलता ना होने के कारण वैष्णव अपराध, विभिन्न प्रकार के अपराध, अनर्थ। इसलिए जो चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्न निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर जीवनम आनंदाम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु पहले शब्द कहा, ए हरिनाम के 7 विशेषण है। हरिनाम किसके, हरिनाम की जय युक्त हो, हरिनाम परम विजय को प्राप्त करे। तो इसके लिए पहले विशेषण है किसके, कौन विजय प्राप्त करेंगे? जिसका चेत दर्पण हो चुका है, चित्तरूप दर्पण मार्जन हो चुका है। चित्तरूप दर्पण जैसे मार्जन हो जाएगा, अपने आप सारी चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। भव महादावाग्न निर्वापनम। भव महा मतलब जैसे हम हरिनाम करने लगेंगे तो संसार के प्रति अरुचि और भगवान में रुचि होने लगेगा। ये भव निर्वापनम, संसार के जो राग है ये राग मिट जाएगा और भगवान में राग बढ़ने लगेगा। ये हरिनाम की एक लक्षण है। और 2 नंबर की महादावाग्न निर्वापनम, जो हमारे जो अनर्थ है, जो विविध प्रकार की जो अनर्थ है, 4 प्रकार के अनर्थ, एक अपराध प्रवणता, एक सुकृत जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ और एक दुष्कृत जात अनर्थ, ये सब अनर्थ भी नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दुष्कृत जात अनर्थ क्या है? जैसे किसी में गरीबी है, ये जो पूर्व कुछ संस्कार की ऐसी स्थिति है। दुष्कृत जात अनर्थ बा रोग व्याधि है, ये भी पूर्वकृत कर्म है, दुष्कृत जात अनर्थ। और सुकृत जात अनर्थ की ये भी भोग के कारण भक्ति में बाधा आती है, भोग के कारण सुकृत जात भी, ये भी अनर्थ है। और अपराध जनित अनर्थ, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, ये भी भक्ति में बाधा है। और भक्ति तो अनर्थ, भक्ति में भी अनर्थ होता है। भक्ति कर रहे किंतु अपना अभिमान, मान, जस, प्रतिष्ठा को बड़ा चढ़ा कर रखा, ये भी भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते। तो 4 चीज को भी नष्ट करते कौन? हरिनाम। भाव महादावाग्न निर्वापनम। और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय शब्द का अर्थ है, एक श्रेय होता है, एक प्रिय होता है। प्रिय है तात्क्षणिक सुख, जो आज हमारा कोई परिवार में बड़ा कुछ अनुष्ठान हुआ, बहुत सुख मिला, 2 दिन बाद सब ढीला हो गया, सब शांत हो गया। ऐसे है ना, परिवार में बहुत बड़ा कुछ शादी हुआ, कुछ विशेष अनुष्ठान हुआ, ताते बहुत तात्क्षणिक सुख मिला, किंतु आगे कुछ दिनों के बाद वो सब शांत हो जाते, खूब नष्ट हो जाते। वो स्थिरता नहीं है, उसमें स्थायित्व नहीं है। उस जो प्रिय सुख है उसमें स्थायी नहीं है, वो आज है काल नहीं रहेगा, वो ध्वंसात्मक है। और जो श्रेय सुख है वो स्थायी सुख है, वो नित्य है, वो रहेगा। जैसे श्रेय सुख प्राप्त हो जाएगा और किसी सुख की आपकी ज़रूरत नहीं है। भले आप जो कहीं पे सोए रहे, कुछ भी खा पी ले, कहीं पे आप रह जाए, वो आप हमेशा ही चिरंतन सुखी रहेंगे, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये सुख प्राप्त होता है हरिनाम से, क्योंकि हरिनाम के महिमा सुनने से हरिनाम के प्रति रुचि वृद्धि होती है। हाँ, तो इसीलिए श्रेय कैरव चंद्र, जैसे
ज्योत्सना के ज्योत्सना मतलब चंद्रमा के उदय से कुमुदनी खिलता है, जो कुंदू लिली ये सब फूल होता है ब्रज में, जो चंद्रमा के उदय से ही खिलता है। उस सूर्य के उदय से कमल खिलता है, उसी प्रकार चंद्रमा के उदय से चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा बहुत शीतल होता है, और उसी की शीतलता के कारण एक कुमुदिनी जो कुंद फूल होता है ये रात को खिलता है, कुंद फूल रात को खिलता है, लिली जो छोटा छोटा फूल होता है वो भी रात को ही प्रकाशित होता है। तो इसी प्रकार जिसे चंद्रमा के उदय से जैसे कुंद व कुमुदिनी खिलता है, उसी प्रकार जो हरिनाम रूपी जो चंद्रमा है, ये शीतल रूपी चंद्रमा है, हमारे श्रेय रूपी कुमुदिनी के खिलाए। हमारे जो हृदय में श्रेय रूप जो कुमुदिनी है, इसको खिलाने में कौन समर्थ है? हरिनाम, और कोई साधन नहीं है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, इसका अर्थ समझे कि श्रेय रूप हृदय में जो कुमुदिनी है, इसको खिलाने के लिए कौन समर्थ है? हरिनाम। जैसे चंद्रमा के उदय से कुमुदिनी खिलता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो श्रेय रूप कुमुदिनी है, श्रेय रूप जो पुष्प है, उसको खिलाने में कौन समर्थ है? हरिनाम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर जीवनम। विद्यावधु है कृष्ण भक्ति, विद्यावधु शब्द का अर्थ है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति अगर हरिनाम करेंगे तो कृष्ण भक्ति जागृत हो जाएगा। कृष्ण भक्ति जागृत कैसे होगा? अगर हरिनाम को विद्यावधुर जीव, जैसे वधु बांधने के अर्थ में होता है, वधु शब्द का परिवार के लोगों को बांध लेते हैं, वो कहीं से आए अपने स्वभाव से, अपने मधुर स्वभाव से सबको बांध लेते, इसलिए उसका नाम वधु होता है, वधु। तो वधु जिस प्रकार सबको बांध लेते, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति वधु स्वरूप। कैसे वधु? ना कृष्ण भक्ति को बांध लेते, हृदय में कृष्ण भक्ति को स्थापित कर लेते। कृष्ण भक्ति प्रकाशित होता है हरिनाम के माध्यम से। अगर हरिनाम नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो जाएगा। आज से हरिनाम बंद कर दीजिए, कृष्ण भक्ति गंध भी तक नहीं रहेगा, वो अपने आप लुप्त हो जाएगा। इसीलिए निरंतर एक आसन में व कुछ समय हरिनाम बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत सावधानी से हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए। विद्यावधुर जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम। जैसे समुद्र में, समुद्र बहुत सारी नदियाँ आती है, मिलती है, और समुद्र अपनी मर्यादा कभी तोड़ते नहीं, समुद्र जैसे कि तैसे ही रहते। जैसे ही जो ज्वार भाटा जो है, जो अमावस्या पूर्णिमा जो आता है, उसमें ज्वार भाटा का होने से समुद्र उफान आ जाते, ऊपर आ जाते, पानी ऊपर माने उसमें ज्वार भाटा होता है। किसी प्रकार कितनी नदियाँ मिलती है, नदी से प्रभावित नहीं होते, नदी से उसका कोई मतलब नहीं। जैसे ही अमावस्या पूर्णिमा तिथि आती है, तो उसी समय समुद्र अपने मर्यादा को तोड़ देते हैं, अपने मर्यादा से ऊपर आ जाते हैं। उसी प्रकार भक्त भी समुद्र के समान है। कितनी भी कामनाएं हैं, सांसारिक लोभन है, ये भक्त को विचलित नहीं करते। जैसे ही हरिनाम की ध्वनि सुनते हैं, उसका हृदय नाच उठता है। जैसे ही भक्त हरिनाम की ध्वनि सुनता है, कोई मधुर नाम श्रवण करते हैं, तो भक्त का हृदय खिल जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के अम्बुधि। कितने ही संसार के प्रलोभन दिखा दे, हरिदास ठाकुर को कितने स्वयं महामाया आए, माया देवी आए, कुछ कर नहीं पाए, वो धीरे धीरे से वही परिवर्तित हो गए। तो इसी प्रकार अगर कोई हरिनाम की साध लेते रहे, तो उसका हृदय इसी प्रकार आनंद से भर जाएगा। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, ऐसे नहीं कि पूरा मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में शुद्ध ज बोलते थे, ज ज ग ग, जगन्नाथ पूरा नाम नहीं बोल पाते। महाप्रभु प्रेम दशा में पूरा नाम का उच्चारण नहीं कर पाते, शुद्ध ज ज ग ग बोलते। ज ज ग ग कहने से ही पूरा जगन्नाथ का माधुर्य नाम का रस उनको प्राप्त हो जाता था। उसी प्रकार हमारी भी ऐसी दशा आएगी जिस समय पूरा नाम नहीं कर पाएंगे, हरे कृष्ण नाम पूरा नहीं कर पाएंगे, शुद्ध ह शायद बोल पाएंगे व रे बोल पाएंगे। इसी से ही पूरा नाम का रस
मुझे मिल जाएगा। प्रति पदम पूर्णा, प्रति पदों में, प्रति अक्षर में ये अमृत पूरा भरा पड़ा है। प्रति पदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा। आज जब ये आनंद प्राप्त हो जाएगा, सर्व आत्मा, आत्मा मतलब देह मन इंद्रिया, अंतर इंद्रिया बहिर इंद्रिया, सारी इंद्रिया तृप्त हो जाएगा। सर्वात्मा स्नपनम, स्नपनम मतलब डूबना, सारी इंद्रिया भक्ति रस में डूब जाएगा। सर्वात्म स्नपनम, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते, परम परमेश्वरम। जैसे भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है, उनका नाम भी परम है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये जो विजय हरिनाम ये भी परम है। परम शब्द नाम के साथ जोड़ा जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इसी प्रकार हरिनाम की जय युक्त हो। तो आज अर्जुन के हृदय साफ हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा बल से। आज अर्जुन साक्षात दर्शन कर रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जब भगवान दर्शन कर लेते, भक्त भी भगवान की कृपा से सब कुछ दर्शन कर लेते। ऐसे नहीं अर्जुन ने दर्शन किए, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष और भी महान भक्तों ने भगवान के रूपों का दर्शन। जैसे अद्वैत प्रभु ने श्री चैतन्य लीला में अद्वैत प्रभु एक बार प्रार्थना किए, महाप्रभु कहने लगे अर्जुन अद्वैत तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? कहे कि प्रभु आप अर्जुन को जो विश्वरूप दिखाए थे वो मुझे दर्शन कराए। और महाप्रभु ने पूरा अपना स्वरूप को दर्शन कराया अर्जुन अद्वैत प्रभु को, और अद्वैत प्रभु तृप्त हो गए। ऐसे महाप्रभु कई सर्वभौम भट्टाचार्य का सर्वभुज दर्शन कराए। विश्वरूप बहुत लोगों ने दर्शन किए। तो उसमें क्या है? भगवान के विशेष अनुग्रह, जो कृपा के पात्र है, मदनुग्रहाय। अर्जुन जो पहला श्लोक है, विष्टवमिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्, जो पहले श्लोक है वह मदनुग्रहाय श्लोक है। मदनुग्रहाय शब्द, मेरी कृपा से तुमको दर्शन मिलेगा। जब तक मेरी कृपा ना हो, अब कृपा पाने के लिए ब्रज सबसे बड़ा स्थान है, इससे बढ़कर कोई स्थान है ही नहीं सकते। कृपा के भूमि है, यहाँ कृपा सारी तरफ माने पूरा भरा पड़ा है। आप कहीं पे जैसे होता है ना, जो मिश्री का जो हाथी घोड़ा बनते देखे आते हैं, मिश्री का जो शुगर कैंडी बोलते, मिश्री का ऐसे हाथी घोड़ा बनाते हैं, हाँ, उसकी बिक्री करते हैं। उसका कोई टांग तोड़ के खाए वो भी मीठा लगेगा, कोई भी तोड़ के खाए उसको मिठाई से लगेगा। ये ब्रजधाम इसी प्रकार की है। आप कहीं पे रहिए, किसी स्थान पे रहिए, यहाँ अमृत ही अमृत है। यहाँ अमृत से बिल्कुल न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं है। यहाँ लता पाता का दर्शन करें, ये भी प्रेम से परिप्लुत है। यहाँ की लता पाता, खाग मृग, पशु पंक्षी कुछ भी दर्शन कर ले, किसी का भी स्पर्श कर ले, किसी का भी कुछ सेवा कर ले, तो आप कृपा आपको मिल जाएगा। ये है ब्रजधाम। ब्रजधाम जैसे पावन भूमि और कोई संसार में नहीं है। तो इसी का साध लेना है, इसी की सेवा करना है, इसी में रहकर भगवान नाम का धुन, भगवान नाम का कीर्तन खूब करके गायन करना चाहिए। जैसे आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि महा पावन तिथि है। 3 तिथि प्रधान होते हैं, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब परम पुण्य तिथि है। तो इस तिथि में अगर कोई हरिनाम का अधिक से अधिक सेवन करे तो इसमें कोई माने विशेष लाभ है। विशेष भोगों से रहित होकर, भोग सामग्री से दूर रहकर, कि किस प्रकार से आज पूरा दिन कम कथा, कम शब्दों का, जैसे हमारे जो प्राणाग्नि है ना, ये जीभा में अग्नि है, ये जीभा में अग्नि है। ये अग्नि सभी इंद्रियों को चालना करती है। ये जो बाक अग्नि है, ये जो सारा दिन बातें करते, एक शक्ति नष्ट होता है। कोई अगर मौन व्रत धारण करे उसमें ऊर्जा आ जाती है, उसमें दिव्यता आ जाती है। अगर कोई इसी वाणी में धीरे धीरे हरिनाम का स्मरण करे, क्योंकि प्राणाग्नि का आहार है हरिनाम। प्राणाग्नि का आहार क्या है? हरिनाम। अगर हरिनाम उसको मिल जाए तो प्राणाग्नि और उज्ज्वलता प्राप्त करेगा। प्राणाग्नि
का अगर ऐसे अगर मौन अवस्था रहे तो प्राणाग्नि के में विशेष उज्ज्वलता नहीं दिखाई पड़ेगा। प्राणाग्नि में विशेष उज्ज्वलता नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर वो हरिनाम का सहारा ले, धीरे धीरे से जिह्वा में हरिनाम का स्मरण करे तो प्राणाग्नि में उज्ज्वलता दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए एकादशी तिथि, आज का तिथि एकादशी क्या नाम है? अन्नोदय एकादशी। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि भाद्र मास के जो कृष्ण पक्ष, एक कृष्ण पक्ष के तिथि एकादशी क्या नाम है? तो भगवान ने कहा इस एकादशी का नाम है अन्नोदय एकादशी। तो कहे कि इसकी महात्मा क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा आती है। तो भगवान ने कहा कि एक राजा थे, राजा का नाम बड़े दानवीर थे, बड़े यशस्वी राजा, न्यायपरायण, बहुत धार्मिक राजा थे। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र महान दानवीर, सत्य प्रतिज्ञ, उनके सत्य नाम से सब लोग जानते हैं। राजा हरिश्चंद्र महान सत्य प्रतिज्ञ है। तो उन्होंने अपने सब कुछ बिक्री कर दिया, अपने पति, अपने पुत्र, अपने सारा राज्य छीन गया, पूरा परिवार, पूरा सब अपने खुद एक दास के अधीन में काम करने लगे। उनकी इसी दशा में पहुंच गया। तो एक दिन गौतम ऋषि वहाँ पहुँच गया। तो गौतम ऋषि से अपने कहानी सुनाने लगे। तो गौतम ऋषि बहुत ऋषि है, तो उन्होंने कहा, सुनकर उनको बड़ा दुख लगा कि राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यप्रतिज्ञ राजा है और इसके बावजूद भी इसकी इसी दशा है। तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप ये जो एकादशी सामने आने वाले हैं, ये एकादशी का आप उद्यापन करें और रात्रि भर रात्रि जापन भी करें। रात्रि जापन करते हुए हरिनाम का कीर्तन करें। तो उन्होंने ऐसे ही किया। एकादशी जैसे आया, कुछ दिनों के बाद एकादशी जो तिथि आया, भाद्र मास के जो कृष्ण पक्ष एकादशी, अन्नोदय एकादशी, इसका खूब निष्ठा से पालन किया। पालन करने के बाद उनका कुछ दिनों में पूरा राज्य प्राप्त हो गया, पूरा परिवार उसके साथ आ गया, पूरा सब कुछ जो भी खोए थे सब कुछ उसके साथ आ गया। तो उन्होंने कहा कि एकादशी, इस एकादशी को पालन करने से, हरिनाम आदि करने से हमारे जो कृष्ण धन जो छिप गया, जो कृष्ण के लिए हम तड़प रहे हैं, जो प्रभु के लिए आज हम व्याकुल है, चिंतित है, हमारा हृदय शून्य है, ऐसे अगर एकादशी को निष्ठा भर में पालन करते रहे तो हमारा कृष्ण धन मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा कि हम कृष्ण के संतान हैं, हम कृष्ण के ही पुत्र हैं। ममई वंश जीव लोके जीवभूत सनातन, हम कृष्ण के नित्य अंश है, कृष्ण का नित्य पुत्र है। आज हमें हमारे पिता को भूल चुका है अपने विषय वासना के कारण, हमारे विषय के कारण, सांसारिक प्रलोभन के कारण आज हमारे परम सत्य प्रभु को मैं भूल चुका हूँ। अगर प्रभु से पुनः संबंध स्थापन करना है तो मुझे इसी प्रकार कोई संकल्प लेकर भजन करना पड़ेगा। बिना संकल्प से भजन दृढ़ नहीं होता है। जिस संकल्प, छोटा छोटा संकल्प, आज मैं 4 माला एक आसन में बैठ के जप करेंगे, 4 माला किसी से कोई बात नहीं करेंगे, और जितना वाणी को कम यूज करें बाहरी शब्दों में तो उतना ही फलदायी है। हम व्यर्थ बातें बहुत समय खराब कर देते हैं। हमारे ध्यान रखें कि हमारा जो बातें हैं व्यर्थ ना जाए। एक एक बात बहुत तोल तोल कर बोले, एक एक बात को बहुत हिसाब से व्यर्थ खर्च करें, तो आप देखें कि आपका हरिनाम में टेस्ट आने, हरिनाम में मधुरता ना आने के कारण हमारी लापरवाही है, हमारी कमी है। हम आदरात अनुदिनम खुलसैव जुष्टा, भगवान के नाम आदर के साथ करें। जो हरिनाम हम लोग करते 2 भाव से करते, एक है केवला, एक है केवला माने साधारण भाव से समय पूरा कर देते, हो गया, और एक प्रेम भाव से, एक स्नेह संबंध से हरिनाम लेते, उसमें बल है।
जो जितना संबंध भाव से हरिनाम करेंगे उतना ही हरिनाम में बल मिलेगा। हमारे स्नेह संबंध रखकर हरिनाम का साध लेना है, यही जीवन का उद्देश्य है। यही एकादशी की महिमा है कि हमारे जो कृष्ण धन हम खो चुका है वो कृष्ण धन मुझे प्राप्त हो जाए और कृष्ण धन मुझे मिल जाए। इसीलिए सब घर परिवार छोड़ के सुख सुविधा छोड़ करके ब्रज में किसी प्रकार से रह रहे हैं, इसके लाभ पूरा पूरा उठाना चाहिए। अगर पूरी लाभ ना उठा पाए ये हमको बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए एक एक क्षण एक एक पल को व्यर्थ जाने ना दे, इस पर हमेशा ध्यान रखें कि हमारे समय बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद ना तो आँख देखेगा, ना कान सुनेगा, ना बोल पाएंगे, इंद्रिय शिथिल हो जाएगा, इंद्रिय पूरी नष्ट हो जाएगा, कुछ करने वाला नहीं है। जैसे मुझे सुजोग मिला, धाम के वास मिला और हरिनाम की सहारा मिला, साधु संग मिला, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसका बिल्कुल व्यर्थ जाने देना नहीं चाहिए। यही जीवन का सफलता है। अगर व्यर्थ चला गया फिर आपको बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ेगा ब्रज धाम के लिए कि ये अमृत धाम, ये पावन भूमि बार बार मिलने वाला नहीं है। जो होशियार है वो बहुत सोच विचार के बहुत सावधानी से इस समय का इसका उपयोग करेंगे कि नहीं बहुत समय चला गया और जाने नहीं देंगे। ऐसे ही मैं कसम खाकर एक एक समय का मैं हिसाब रखूँगा। जो समय का हिसाब रखता है वही साधक है, जो समय का बर्बाद करता है वो साधक नहीं है, वो तो भोगी है। और हम सब ब्रज में प्रवेश करना है। ब्रज में प्रवेश करने के लिए हम सबको हरिनाम ही एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरिनाम अगर जितना साथ से ले पाएंगे उतना ही ब्रज में प्रवेश होगा। जब तक मन में विषय का बंधन है, विषय की भावना है, तब मैं ब्रज से बाहर है, ब्रज के अंदर नहीं है। भले ब्रज में वास कर रहे हैं किंतु ब्रज में अभी प्रवेश नहीं हुआ। जैसे ही ब्रज में प्रवेश हो जाएगा वैसे में नित्य लीला का दर्शन होने लगेगा, श्यामा शाम का दर्शन, नित्य विहार का दर्शन होने लगेगा। जैसे आँख निर्मल हो जाएगा, जैसे ब्रज में प्रवेश हो जाएगा। अभी तो विषय देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं सब विषय कई आडंबर देख रहे हैं, किंतु जैसे ही ब्रज में प्रवेश हो जाएगा और विषय देखेगा नहीं, हमेशा जहाँ जहाँ नेत्र पड़े, जहाँ जहाँ देखे वहीं श्यामा श्याम का ही दर्शन होगा। तो इसीलिए हमारे जीवन का लक्ष्य है हरिनाम के प्रभु बहुत माने बार बार चिंतन करें कैसे हम अच्छा से प्रभु का नाम कीर्तन करें और साधु संग का पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।